बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में भारद्वाज जी के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी पधारे हुए हैं। उनको देख करके महाराज भारद्वाज जी ने उनसे प्रश्न किया कि हे प्रभु, भगवान शिव राम नाम जो है जपते हैं और राम नाम का अमित प्रभाव है, ऐसा वेद पुराण उपनिषद सभी गाते हैं। तो प्रभु, मैं एक राम को जानता हूं। कह रहे एक राम को मैं जानता हूं जो अवधेश कुमार महाराज दशरथ के पुत्र थे। सारा संसार उनका चरित्र जानता है। और महाराज जो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के जो पुत्र थे और जो है उनको महाराज उनकी पत्नी का हरण हो गया राक्षसों के द्वारा और क्रोधित होकर के उन्हें रावण का वध किया। एक राम अवधेश कुमारा और तिन कर बिचरी तो विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहेउ अपारा और भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज एक जो है देहाती भाषा में व्यक्ति कहना एक राम एक रावन्ना और एक ठाकुर एक ब्राह्मणना। ओ उसकी नार चुरावना और भयव रोष तो रावण को मार डरना। ये अवधी भाषा में महाराज कोई सुना रहा था, गांव का आदमी। तो हमने सोचा भाई ये क्या कह रहे हैं। तो बोले महाराज यही तो है। अर्थात सम्मुख बराबर युद्ध हुआ, आप भी मारे और बांधे भी गए। यानी भगवान तो महाराज जो जिनका नाम सुनकर के भवबंधन कट जाता है वो महाराज नाग फांस में जो हमारे बांधे गए। भवबंधन से छूटई नर जपि जाकर नाम। सर्व निशाचर बाधु नाग फांस सोई राम। महाराज भाव है कि ब्रह्म तो लव निमेष में जगत का प्रलय कर सकता है। जिसकी इच्छा मात्र से बिगड़ी विलास मात्र से संसार का प्रलय तथा काल की भी मृत्यु हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं मां काल मर जाकी इच्छा उत्पत्त पालय प्रलय समीहा है। भला उस ब्रह्म इतना श्रम क्यों उठावेगा। यह तो घर बैठे इच्छा मात्र से रावण को मार डालते और इनका अज्ञान तो संसार भर में विख्यात है। भाव है कि किसी गरीब के पुत्र होते तो इनका चरित्र चाहे कोई नहीं भी जानता, पर ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र हुए, इसलिए सभी इनके काम क्रोध संबंधी चरित्र जानते हैं कि महाराज कामी इतने हैं कि अपनी पत्नी के लिए जो महाराज जो है युद्ध किया जाकर के विदेश में। सम्राट पुत्र होने संसार भर जानता है। और राम नाम कर अमित प्रभाव, उसका तात्पर्य यहां खेवला कि शिव जी के उपास्य राम यही हैं। तो इनमें तो कुछ भी प्रभाव नहीं दिखाई पड़ता। गरुड़ जी ने भी ऐसा ही कहा कि भैया काकभूषुंडी जी, सो अवतार सुने जग माही। देखाऊं सो प्रभाव कछु नाही। यानी इस प्रकार से साहित्य के संसार में तुलसीदास जी ने एक अनोखा ऐसा काम किया है कि महाकाव्य कला और नाटकीय कला का एकीकरण ऐसा कर दिया कि जो मिल्टन और स्पेंसर इत्यादि से भी नहीं बन पड़ा, बल्कि उनको असंभव सा प्रतीत होता। तुलसीदास जी की युक्ति ही यह है कि रामचंद्र जी आदि के मानव जीवन को नाटकीय रंगमंच पर दर्शावें। यानी भगवान मनुष्य बने हुए तो भगवान की तरह जो है इस मनुष्य की तरह से जो समस्याएं जीवन में आती हैं वो मानवीय लीला करके दिखा रहे हैं। यानी जो है इस प्रकार से भगवान को कोई भगवान न समझ पाए। नाटकीय चरित्र से उसे महाराज देख न पावे, परंतु यह दृष्टाओं के रहस्य बताता चले। बड़े वाहन आज दैविक महाराज जो है कह रहे हैं बीच में इस प्रकार उपस्थित हुआ। आज दैविक तथा आध्यात्मिक रहस्यों के प्रकटीकरण के लिए श्री शिव जी महाराज, पार्वती जी, भुसुंडी जी, गरुड़ जी, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज के जोड़ ठीक उसी तरह से दो दिखाई देते हैं जैसे आजकल नाटकों में सिनेमा में होता है। धार्मिक नाटकों में महाराज प्रकाश के
गोले में भगवान कृष्ण द्रौपदी चीरहरण का महाराज समय दिखाई देते हैं, जिससे दृश्य का दैविक रस खुल जाता है। इसी कवि ने राम अवतार की कथा ले ली। मानवीय मर्यादा को स्थापित करना है भगवान का महाराज ये रामचरित मानस इसका नाम है महाराज। एक तो रामचरित है चरित और एक है लीला। यहाँ सारे प्रश्न ही ऐसे हैं कि जिनके उत्तर में आध्यात्मिक आध्यात्मिक और आध्यात्मिक रहस्यों का एकीकरण है। बीच बीच में आध्यात्मिक सुंदरता से लाए गए हैं। भगवान ने कहा निश्चरहीन कर्म मैं, ये प्रतिज्ञा के उपरांत जो ऋषियों की हड्डियों के ढेर के समीप की गई कला से पूर्ण महाकाव्य में कह लगे हे प्रभु ये वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको त्रिपुरासुर के शत्रु भगवान शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानने वाले हैं। हे महाराज अतः आपसे ज्ञान से विचार करके कहिए कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार, मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे प्रभु जाहि जपत त्रिपुरार, यानी भारी समर्थ सेवक के द्वारा स्वामी का ईश्वर प्रकट होता है। क्योंकि महाराज जिसको भगवान शिव जपेंगे जो ईश्वर कोट के हैं तो महाराज वही तो भगवान हो सकता है। महाराज जो है लंका कांड में मंदोदरी ने कहा कि है 10 शीश मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। महाराज हनुमान जी जैसा जिसके पायक हो उसको मनुष्य समझते हो। इसी से यहाँ त्रिपुरारी विशेषण दिया, अर्थात त्रिपुरासुर को मारने वाले जो समर्थ भगवान शिव ऐसे हैं, ऐसे शिव जी जिनको जपते हो मनुष्य कैसे हो सकते हैं। महाराज त्रिपुरारी का भाव यह है कि शिव जी ने त्रिपुर ऐसे बलि शत्रु को मारने में जिन प्रभु की सहायता ली, क्या वे वही अवधेश राम कुमार राम जी हैं या कोई और है। इस भाव में इशारा उस कथा की ओर है जिसमें कहा जाता है कि शिव जी त्रिपुरासुर को नहीं मार सके तो उन्होंने श्री राम जी का ध्यान किया और राम जी ने बस रूप से अमृत पी लिया, तब शिव जी ने उनका संहार किया। विस्तृत कथा महाराज 48वें दोहे में आपको मिलेगी। मुनिशन विदा माग त्रिपुरारी, जो त्रिपुर के जीतने वाले हैं और काम क्रोध जिनके वशवर्ती हैं, वो शंकर जी भला कामी क्रोधी को क्यों भजने लगे। यानी भगवान कामी क्रोधी राम को तो हम देख रहे हैं कि महाराज कामी इतने हैं कि पत्नी के लिए रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सिर पीट रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, पत्तों से पूछ रहे हैं। तो ये तो काम की लीला दिखाई रही। और क्रोध ऐसा कि महाराज समुद्र पार जा करके रावण का वध करते हैं। तो इसलिए कह रहे महाराज जो है ये विस्तृत कथा आप सुनाइए। शिव जी के इष्ट के चरित्र उत्तरकांड में कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोई, और असुगम यगम नाना चरित, सुनि मुनि भ्रम मन भ्रम होई। भरद्वाज ऐसे मुनियों की महाराज सगुण चित्र देख करके मोह हो गया, जो महाराज त्रिपथ को जानने वाले, अर्थात आप जो कुछ कहते हैं सत्य ही कहते हैं, वह सत्य ही होता है और सभी उसको प्रमाण मानते हैं। वक्ता को सत्यवादी होना चाहिए। यह गुण आप में इस विशेषण से जना दिया। सत्य क्या है यह आप जानते हैं क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। सत्य धाम अर्थात जिनमें सत्य का निर्णय है, जिसका मूल अथातो ब्रह्म जिज्ञासा यह सूत्र है, तो आप उसके पूर्ण ज्ञाता है। भारद्वाज जी ने पहले कहा राम नाम कर अमित प्रभावा, अवेद पुराण संत सब गावा। वहां से लेकर के प्रभु सोई राम के अपर को जाहि जपत त्रिपुरार, यहां तक मोह प्रकट किया। इसमें उन्होंने भगवान के नाम रूप लीला और धाम चार प्रश्न किए, क्योंकि वो चारों सच्चिदानंद विग्रह माने गए हैं। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, एतं चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। वशिष्ठ संहिता का श्लोक है। इसी तरह इन चारों की चर्चा पार्वती जी और गरुण जी के प्रश्न में भी पाई जाती है। भारद्वाज जी नाम के विषय में राम नाम कर अमित प्रभावा,
प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। रूप में पूछा राम कौन प्रभु पूछो तुम ही। और महाराज एक अवधेश राम कुमार मैं जानता हूं। लीला तिनकर चरित विधि संसार। भयो रोष रावण मारा। और धाम है आकर चार जीव जगह हैं काशी मरत परम पद लहें। ये धाम की चर्चा की है। तो महाराज जो है पार्वती जी भी यही पूछती। प्रभु जी मुन परमारथ बादी कहें ब्रह्म राम कहो ब्रह्मनादि। तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपो अनंग मराती। गरुण जी भी यही पूछते भवबंधन से छूटे नर जप जाकर नाम। राम कौन है ये प्रश्न महाराज हमारा आपका भी है। राम है कौन? जिन राम की इतनी महिमा है कि हम महाराज मरते वक्त भी राम नाम का गुणगान जो है राम नाम जपते हैं। और पैदा होता तब भी जो है राम नाम की ही बधाइयाँ होती हैं। ब्याह शादी में भी राम की ही जो है गीत गाए जाते ज़्यादातर। गरुण जी भी कहते हैं गरुण जी के भगवान की रणकीड़ा में मोह हुआ था, इसलिए उनके प्रश्न में लीला की प्रधानता है। ये संदेह प्रथम इनके मन में है। प्रथम सुकारण कहो विकारी निर्गुण ब्रह्म सगुण बहुधारी पार्वती का प्रश्न है। और उसके बाद ये पूछा महाराज बालचरित पुन कहो उदारा। राज बैठ कीनी बहुलीला। प्रजा सहित रघुवंश बन किम गौने बन निज धाम। ये प्रश्न है पार्वती जी के महाराज नाम रूप लीला धाम के विषय में। ऐसे नाम रूप लीला के धाम में महाराज जो है गरुण जी के प्रश्न है। नाम रूप लीला और धाम ये चारों श्री राम जी के विग्रह नित्य है। यह बात इससे निर्विवाद सिद्ध है कि अविनाशी शिव जी इन चारों को अपने हृदय में बताए रहते हैं। संतत जप तो शंभु अविनाशी शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। ये तो नाम है। अनुज जान की सहित निरंतर बसो राम नीप मम बूर अंतर। भगवान का रूप अपने हृदय में बसते हैं। अब महाराज लीला रच महेश निज मानस राखा पाई सुसमव शिवा संधाखा। और मंगल भवन मंगलहारी द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी ये धाम है, क्योंकि दशरथ अजिर और राम ने धाम में ही है। प्रेमी सज्जनों अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।